परिचय। ईशा की माँ किताब की दुकान पर हैं। उन्होंने ईशा के लिए कुछ किताबें और नोटबुक खरीदी हैं। वह दुकानदार को खरीदे हुए सामान के लिए 100 रुपए के 3 नोट और 2 5 के सिक्के देती हैं। धन से हम पेन, चॉकलेट, बिस्कुट, खिलौने, टिकटें, किताबें, कार, घर इत्यादि खरीद सकते हैं। इस अध्याय में आप धन के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। मुद्रा को परिभाषित करना, सिक्के और नोटों की पहचान करना, सिक्के और नोटों को मिलाना, सिक्के और नोट। किसी देश में प्रयोग होने वाला धन मुद्रा कहलाता है। भारतीय मुद्रा के अंतर्गत रुपए के नोट तथा सिक्के आते हैं। वे भिन्न भिन्न मूल्य के होते हैं। रुपए के नोट कागज के बने होते हैं। रुपए के नोट 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 तथा 1000 के होते हैं। सिक्के धातु के बने होते हैं और गोल होते हैं। सिक्के 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के होते हैं। सिक्के। बच्चों, इस छोटे से सिक्के को देखो। ये 25 पैसे का सिक्का है। अब इस थोड़े से बड़े सिक्के को देखो। ये 50 पैसे का एक सिक्का है और ये 1 रुपए का सिक्का है। ये 2 रुपए का एक सिक्का है। ये 5 रुपए का एक सिक्का है। ये 10 रुपए का एक सिक्का है। आओ अब हम इन सिक्कों को मिलाकर प्रयोग करते हैं। आप एक रबड़ खरीदना चाहते हैं। इसकी कीमत 1 रुपए है। आपके पापा के पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं। वो दुकानदार को उन्हें दे देते हैं और रबड़ खरीद लेते हैं। इस तरह 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनता है। 1 रुपए के 2 सिक्के मिलकर 2 रुपए बनते हैं। 2 रुपए के 2 सिक्के तथा 1 रुपए का एक सिक्का मिलकर 5 रुपए बनते हैं। 5 रुपए के 2 सिक्के मिलकर 10 रुपए बनते हैं। आओ खेलें। सिक्कों का उनके मूल्यों के साथ मिलान करें। नोट। इस नोट को देखो। ये 1 रुपए का नोट है। ये 2 रुपए का एक नोट है। ये 5 रुपए का एक नोट है। ये 10 रुपए का एक नोट है। आओ अब हम इन नोटों के अलग अलग मिश्रण को देखते हैं। 1 रुपए के 2 नोट मिलकर 2 रुपए बनते हैं। 2 रुपए के 2 नोट तथा 1 रुपए का एक नोट मिलकर 5 रुपए बनते हैं। 5 रुपए के 2 नोट मिलकर 10 रुपए बनते हैं। आओ खेलें। उपयुक्त रुपए के नोटों की सहायता से सामानों की कीमतों का मिलान करें। हमने क्या चर्चा की? किसी देश में प्रयोग होने वाला धन उस देश की मुद्रा कहलाता है। भारतीय मुद्रा के अंतर्गत रुपए के नोट तथा सिक्के आते हैं। रुपए के नोट कागज के बने होते हैं। रुपए के नोट 1, 2, 5, 10, 20, 50,
100, 500 तथा 1000 के होते हैं। सिक्के धातु के बने होते हैं। सिक्के 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के होते हैं। हम भुगतान करने के लिए अलग अलग नोटों तथा सिक्कों के विभिन्न संयोजन का प्रयोग करते हैं। परिचय। राहुल अपने घर की छत की बालकनी में बैठा हुआ है। वह वाहन पार्क करने वाले स्थान पर खड़े स्कूटर और कारों की संख्याओं को गिनने में व्यस्त है। वह बताता है कि स्कूटरों की संख्या कारों की संख्या से अधिक है। इस अध्याय में आप बड़ी और छोटी संख्याओं को जानेंगे। आओ सीखें। 10 से 20 तक की संख्याएं लिखना। बड़ी तथा छोटी संख्याओं का पता लगाना। क्रम सूचक संख्याओं को पहचानना। 10 से 20 तक की संख्याएं। इन रंगीन गेंदों को देखें। आओ हम इन्हें गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आओ हम एक और जोड़ते हैं। हमारे पास 10 गेंदें हैं। 9 और 1 मिलकर 10 होते हैं। आओ हम इन गेंदों को एक बाल्टी में डालते हैं। अब हमारे पास 10 गेंदों का एक समूह है। एक नई बाल्टी लेते हैं। इसमें 1 गेंद डालते हैं। अब हमारे पास 10 गेंदों का एक समूह और 1 गेंद है। 10 और 1 मिलकर 11 होते हैं। दूसरी बाल्टी में 1 और गेंद डालते हैं। अब हमारे पास 10 गेंदों का एक समूह और 2 गेंदें हैं। 10 का समूह और 2 मिलकर 12 होते हैं। दूसरी बाल्टी में 1 और गेंद डालते हैं। 10 का समूह और 3 मिलकर 13 होते हैं। 10 का समूह और 4 मिलकर 14 होते हैं। 10 से 20 तक की संख्याएं। 10 का समूह और 5 मिलकर 15 होते हैं। 10 का समूह और 6 मिलकर 16 होते हैं। 10 का समूह और 7 मिलकर 17 होते हैं। 10 का समूह और 8 मिलकर 18 होते हैं। 10 का समूह और 9 मिलकर 19 होते हैं। दहाई और इकाई का समूह। इन पके केलों को देखें। ये कितने अच्छे दिखते हैं। आओ हम इन्हें 10 के समूह में बांटते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हम 10 के एक समूह को गिन चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक और 10 का समूह बन गया। अब हमारे पास 2 समूह हैं, जिसमें से प्रत्येक में 10 केले हैं। 10 के 2 समूह मिलकर 20 होते हैं। कम और ज्यादा। इन 2 चित्रों को देखिए। इनमें से किसमें ज्यादा चिड़ियां हैं? अगर आप देखें तो पाएंगे कि पहले चित्र में 3 चिड़ियां हैं, जबकि दूसरे चित्र में 5 चिड़ियां हैं। इसे देखकर हम बता सकते हैं कि दूसरे चित्र में पहले चित्र से ज्यादा चिड़ियां हैं। आइए 2 और चित्रों को देखते हैं। उल्टी तरफ के चित्र में शर्मा का परिवार है तथा सीधी तरफ के चित्र में पांडे का परिवार है। अब बताइए कि इनमें से किसके परिवार में ज्यादा सदस्य हैं।
अगर हम दोनों परिवारों के सदस्यों की गणना करें तो हमें पता चलेगा कि शर्मा के परिवार में 7 सदस्य हैं, जबकि पांडे के परिवार में 5 सदस्य हैं। इससे हमें पता चलता है कि शर्मा के परिवार में ज्यादा सदस्य हैं। आओ खेलें। सही उत्तर को चुनें। उस चित्र पर क्लिक करें जिसमें अधिक बल्ब हैं। छोटी और बड़ी संख्याएं। याद रखें कि शर्मा परिवार में 7 और पांडे परिवार में 5 सदस्य हैं। शर्मा परिवार में अधिक सदस्य हैं। इसका मतलब है कि संख्या 7 संख्या 5 से बड़ी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बाद में आने वाली संख्याएं पहले आने वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं। संख्या 4 संख्या 2 से बड़ी है। संख्या 15 संख्या 10 से बड़ी है। आओ अब हम इस उदाहरण को दूसरी तरह से देखते हैं। पांडे परिवार में कम सदस्य हैं। इसका मतलब है कि संख्या 5 संख्या 7 से छोटी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बाद में आने वाली संख्याओं से पहले आने वाली संख्याएं छोटी होती हैं। संख्या 2 संख्या 4 से छोटी है। संख्या 10 संख्या 15 से छोटी है। क्रम सूचक संख्याएं। इन लोगों को देखें। ये दूध खरीदने के लिए एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। स्थान 1 पर खड़ा व्यक्ति पहला है। स्थान 2 पर खड़ा व्यक्ति दूसरा है। स्थान 3 पर खड़ा व्यक्ति तीसरा है। स्थान 4 पर खड़ा व्यक्ति चौथा है। स्थान 5 पर खड़ा व्यक्ति पांचवां है। स्थान 6 पर खड़ा व्यक्ति छठवां है। स्थान 7 पर खड़ा व्यक्ति सातवां है। स्थान 8 पर खड़ा व्यक्ति आठवां है। स्थान 9 पर खड़ा व्यक्ति नवां है। स्थान 10 पर खड़ा व्यक्ति 10वां है। हमने क्या चर्चा की? 10 के 2 समूह मिलकर 20 बनाते हैं। पहले आने वाली संख्याएं बाद में आने वाली संख्याओं से छोटी होती हैं। बाद में आने वाली संख्याएं पहले आने वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं। परिचय। विवेक को संतरे बहुत पसंद हैं। वह अपने पापा के साथ फलों के बाजार से संतरे खरीदने आया हुआ है। वह देखता है कि एक दुकानदार हर थैले में 10 संतरों को रखकर बेच रहा है। उसके पापा विवेक के लिए 3 थैले खरीदते हैं। बच्चों, इस अध्याय में आप दहाई द्वारा गिनती तथा समूह बनाना जानेंगे। आओ सीखें। 21 से 99 तक की संख्या बनाना। संख्याओं को बनाने और गिनने के लिए अबेकस का प्रयोग करना। 21 से 30 तक की संख्याएं। पके हुए टमाटरों की इन 2 टोकरियों को देखें। प्रत्येक टोकरी में 10 टमाटर रखे हुए हैं। इस प्रकार से हमारे पास 10 के 2 समूह हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास 20 टमाटर हैं। यह एक खाली टोकरी है। चलो हम इसके अंदर 1 टमाटर रख देते हैं। हमारे पास 2 दहाई और 1 इकाई अर्थात 21 टमाटर हैं। तीसरी टोकरी में 1 और टमाटर रख देते हैं। अब हमारे पास 2 दहाई और 2 इकाई अर्थात 22 टमाटर हैं। इसी प्रकार 2 दहाई और 3 इकाई मिलकर 23 होते हैं। 2 दहाई और 4 इकाई मिलकर 24 होते हैं। 2 दहाई और 5 इकाई मिलकर 25 होते हैं।
2 दहाई और 6 इकाई मिलकर 26 होते हैं। 2 दहाई और 7 इकाई मिलकर 27 होते हैं। 2 दहाई और 8 इकाई मिलकर 28 होते हैं। 2 दहाई और 9 इकाई मिलकर 29 होते हैं। 2 दहाई और 10 इकाई मिलकर 3 दहाई अर्थात 30 होते हैं। 30 से 40 तक की संख्याएं। अब क्या आप बता सकते हैं कि यहां कितने संतरे हैं? जी हां, यहां 3 अलमारियां हैं। प्रत्येक अलमारी में 10 संतरे हैं। अतः यहां 30 संतरे हैं। चलो अब हम टोकरी से एक संतरा उठाकर चौथी अलमारी में रख देते हैं। अब हमारे पास 3 दहाई तथा 1 इकाई संतरे हैं, अर्थात 31 संतरे हैं। अब चौथी अलमारी में हर बार एक एक संतरा रखते हैं। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 आखिरी संतरा रखते हैं। अब दहाई के 4 समूह हैं, जिसका अर्थ 40 है। 40 से 50 तक की संख्याएं। आओ अब हम इस तालिका को पूरा करते हैं। 4 दहाई और 1 इकाई मिलकर 41 संख्या बनाते हैं। 4 दहाई और 2 इकाई मिलकर 42 होते हैं। 4 दहाई और 3 इकाई मिलकर 43 होते हैं। 4 दहाई और 4 इकाई मिलकर 44 होते हैं। 4 दहाई और 5 इकाई मिलकर 45 होते हैं। 4 दहाई और 6 इकाई मिलकर 46 होते हैं। 4 दहाई और 7 इकाई मिलकर 47 होते हैं। 4 दहाई और 8 इकाई मिलकर 48 होते हैं। 4 दहाई और 9 इकाई मिलकर 49 होते हैं। 4 दहाई और 10 इकाई मिलकर 5 दहाई अर्थात 50 होते हैं। 50 से 99 तक की संख्याएं। चलो अब हम एक और तालिका को पूरा करते हैं। 5 दहाई और 1 इकाई मिलकर 51 होते हैं। 5 दहाई और 2 इकाई मिलकर 52 होते हैं। 5 दहाई और 10 इकाई मिलकर 60 होते हैं। 6 दहाई और 3 इकाई मिलकर 63 होते हैं। 6 दहाई और 4 इकाई मिलकर 64 होते हैं। 6 दहाई और 10 इकाई मिलकर 70 होते हैं। 7 दहाई और 5 इकाई मिलकर 75 होते हैं। 7 दहाई और 6 इकाई मिलकर 76 होते हैं। 7 दहाई और 10 इकाई मिलकर 80 होते हैं। 8 दहाई और 7 इकाई मिलकर 87 होते हैं। 8 दहाई और 8 इकाई मिलकर 88 होते हैं। 8 दहाई और 10 इकाई मिलकर 90 होते हैं। 9 दहाई और 4 इकाई मिलकर 94 होते हैं। 9 दहाई और 9 इकाई मिलकर 99 होते हैं। अबेकस पर संख्याएं। हम गिनती के लिए एक शीर्ष फलक यानी अबेकस का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक अबेकस है। इसमें बहुत सारी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में अनेक गेंदें हैं। हम इकाई को गिनने के लिए सबसे दाएं लिखते हैं। दहाई को गिनने के लिए हम अगली पंक्ति का प्रयोग करते हैं। इस एबेकस में इकाई वाली पंक्ति में 3 गेंदें हैं और दहाई वाली पंक्ति में 2 गेंदें हैं, इसलिए कुल संख्या 23 है। इस एबेकस को देखो। इसमें इकाई वाले स्थान पर 5 गेंदें
और दहाई वाले स्थान पर 4 गेंदें हैं, इसलिए संख्या 45 है। हमने क्या चर्चा की? 10 के समूहों का प्रयोग करके हम 11 से 99 तक की संख्याएं बना सकते हैं। एबेकस का प्रयोग संख्याओं को बनाने तथा गिनने के लिए किया जाता है। परिचय। अविनाश पार्क में दौड़ रहा है। वह कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों को योगा करते हुए देखता है। वे पहले एक लंबी सांस लेते हैं और फिर उसे अंदर खींचते हैं। कुछ समय बाद वे उसे बाहर निकालते हैं। उसे सांस अंदर लेने तथा बाहर निकालने के इस तरीके को देखने में मजा आ रहा है। उसके बाद वो ढोल की आवाज सुनता है, जिसके पास ही में एक व्यक्ति उसे बजा रहा है। ढोल की धुनें भी एक तालबद्ध पैटर्न का पालन करती हैं। बच्चों, इस पाठ में आप पैटर्न के बारे में विस्तार से जानेंगे। आओ सीखें। आकृतियों तथा संख्याओं में पैटर्न को पहचानना। आकृतियों तथा संख्याओं को मिलाकर पैटर्न को पूरा करना। पैटर्न को समझना। छल्लों के इस विन्यास को देखें। एक नीले छल्ले के बाद एक पीला छल्ला और उसके बाद एक लाल छल्ला है। यह विन्यास 3 बार दोहराया गया है। जब वस्तुएं एक निश्चित क्रम में पुनर्व्यवस्थित होती हैं तो वे एक पैटर्न बनाती हैं। एक और विन्यास को देखें। इस विन्यास में 2 खड़ी रेखाओं के बाद एक आड़ी रेखा है। इसके बाद पुनः 2 खड़ी रेखाओं के बाद एक आड़ी रेखा है। ये भी एक पैटर्न है। आकृतियों में पैटर्न। इस पैटर्न को ध्यान से देखें। एक आकृति पहले आड़ी स्थिति में और बाद में खड़ी स्थिति में रखी है। ये स्थितियां अनेक बार इसी क्रम में दोहराई गई हैं। अब इन त्रिभुजों तथा वृत्तों के विन्यास को देखें। क्या हम इसे एक पैटर्न कह सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आकृतियां एक निश्चित क्रम में नहीं दोहराई गई हैं। प्रकृति में पैटर्न। अपने चारों तरफ देखने पर आप प्रकृति में अनेक पैटर्न पाएंगे। इस गुलाब के बगीचे को देखें। माली ने गुलाबों को एक प्रक्रम में लगाया है। यहां लाल गुलाबों के एक जोड़े के बाद एक सफेद गुलाब है। इन इंद्रधनुषों को देखें। प्रत्येक इंद्रधनुष में रंग एक ही क्रम में होते हैं। संख्या पैटर्न। संख्याओं में भी पैटर्न हो सकता है। आओ हम इसे देखें। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये संख्याएं एक सी नहीं हैं, फिर भी हम इन्हें एक पैटर्न में कह सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों? जी हां, एक दूसरे के आगे तथा पीछे वाली किन्हीं 2 संख्याओं का अंतर समान है। आओ हम संख्या के एक अन्य पैटर्न को देखें। 5, 10, 15, 20, 25। क्या आप बता सकते हैं कि इन संख्याओं का विन्यास क्यों एक पैटर्न है? बिल्कुल सही। पास पास की किन्हीं 2 संख्याओं का अंतर 5 है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम पिछले अंक में 5 जोड़कर अगला अंक प्राप्त करते हैं। बढ़ती तथा घटती हुई आकृतियों का पैटर्न। हम संख्याओं या आकृतियों के आकार के बढ़ते व घटते हुए क्रमों द्वारा पैटर्न को बना सकते हैं। आओ देखें कि कैसे। आओ आकृतियों के इस विन्यास को देखें। एक वृत्त के पीछे 2 वृत्त और उनके पीछे 3 वृत्त हैं और इस प्रकार से आगे भी हैं।
ये एक पैटर्न है, क्योंकि वृत्त एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हैं। आकृतियों के एक और विन्यास को देखें। 5 बड़े भंवरों के बाद 4 छोटे भंवरे और उनके आगे 3 छोटे भंवरे हैं, और इस प्रकार से आगे भी हैं। ये भी एक पैटर्न है, क्योंकि भंवरों की संख्या एवं आकार एक निश्चित क्रम में घट रहा है। संख्या पैटर्न को पूरा करना। संख्याओं के इस पैटर्न को देखें। इस पैटर्न में 2 संख्याएं गायब हैं। हम इन्हें तभी भर सकते हैं जब हम ये जान सकें कि इस प्रक्रम को कैसे बनाया गया है। ये साफ है कि इस प्रक्रम में एक बार में एक संख्या कम हो रही है। उल्टी गिनतियों की सहायता से हम गायब संख्याओं का पता लगा सकते हैं। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। इस प्रकार से संख्या 10 तथा 6 गायब हैं। हमने क्या चर्चा की? जब वस्तुएं एक निश्चित क्रम में पुनर्व्यवस्थित होती हैं तो वे एक पैटर्न बनाती हैं। पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़कर या घटाकर संख्याओं का पैटर्न बनाया जाता है। संख्याओं या आकृतियों के आकार के बढ़ते व घटते हुए क्रमों द्वारा पैटर्न को बनाया जा सकता है। पैटर्न को बनाने में प्रयोग होने वाले साधारण नियम को समझकर पैटर्न को पूरा किया जा सकता है। परिचय। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं और आपको दिखाने के लिए कुछ लाया हूं। जरा इन चीजों को देखिए। ये सब सॉलिड यानी ठोस चीजें हैं। आज हम सॉलिड यानी ठोस चीजों और उनके आकार के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। ठोस चीजों की पहचान। किसी ठोस चीज को लुढ़काने और खिसकाने के बारे में बताना। ठोस चीजों के आकार को पहचानना। ठोस को समझना 1। दोस्तों, जरा इस ईंट को देखो। ये ठोस है। इस ईंट का एक खास आकार है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई है। ये सख्त है। हम इसे दबाकर इसका आकार नहीं बदल सकते। तो हम कह सकते हैं कि ठोस चीज का एक खास आकार होता है और इसे आसानी से नहीं दबाया जा सकता। ठोस को समझना 2। अब इस ताले को देखो। क्या ये ठोस है? सही कहा। ये ताला ठोस है। इसका एक खास आकार है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। और क्या हम इसे दबा सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं दबा सकते। ये सख्त है। लुढ़काना और खिसकाना। क्या आप जानते हैं कि ठोस चीजों को लुढ़काया और खिसकाया जा सकता है? आइए देखते हैं। हम गोल ठोस चीजों को लुढ़का सकते हैं और हमें उन ठोस चीजों को खिसकाना होता है जो गोल नहीं होती। ठोस के आकार 1। ठोस चीजों के अलग अलग आकार होते हैं। अब हम अलग अलग आकार वाली ठोस चीजों के नामों को जानेंगे। आकारों और उनके नामों को स्क्रीन पर दिखाया गया है। वृत्त, शंकु, बेलन और घन। ठोस के आकार 2। क्या आप इस मोमबत्ती का आकार बता सकते हैं? हाँ, आपने सही बताया। यह बेलनाकार है।
हमने क्या चर्चा की? जिन चीजों का एक निश्चित आकार होता है उन्हें ठोस कहते हैं। ठोस चीजें लुढ़क और खिसक सकती हैं। ठोस चीजों का अलग अलग आकार होता है। वृत्त, शंकु, बेलन और घन। परिचय। राम और श्याम दो भाई हैं। उनकी मां दोनों को एक एक प्लेट में बिस्किट देती हैं, जिसमें प्रत्येक प्लेट में 10 बिस्किट हैं। राम को बहुत भूख लगी है। वह अपने सारे बिस्किट खा लेता है। वह श्याम की प्लेट में से भी 2 बिस्किट निकाल लेता है। श्याम जब अपनी प्लेट के बिस्किट गिनता है तो उसमें 2 बिस्किट कम होते हैं। वह जानता है वे बिस्किट किसने लिए हैं। तो बच्चों, आइए इस अध्याय में हम घटाने के बारे में जानें। आओ सीखें। चित्रों की सहायता से घटाना। उल्टी गिनती की सहायता से घटाना। लंबवत तथा क्षैतिज घटाना। चित्रों की सहायता से घटाना। अदिति की मां ने 4 नोटबुक खरीदी। उसके भाई समीर ने अपना अंग्रेजी का गृह कार्य करने के लिए 1 ले ली। अब कुल कितनी नोटबुक बची हैं? 1, 2, 3। जी हां, 3 नोटबुक बची हैं। रीना ने चिड़ियाघर में 7 हिरन देखे। उनमें से 3 भाग गए। अब कुल कितने बचे? 1, 2, 3, 4। जी हां, अब 4 हिरन बचे। उल्टी गिनती की सहायता से घटाना। आओ अब हम इस अभ्यास को उल्टी गिनती की सहायता से करते हैं। सानिया अपनी दादी के साथ गांव में 7 दिन बिताने आई है। वह गांव में 3 दिन पहले आई थी। वह अपनी दादी के साथ कितने और दिन रुक सकती है? 7 से प्रारंभ करके पीछे वाली 3 संख्या को गिनते हैं, क्योंकि सानिया गांव में पहले ही 3 दिन बिता चुकी है। 6, 5, 4। वो अपने दादी के साथ 4 दिन और बिता सकती है। अमृत के घर में 4 कारें हैं। अमृत के पापा उनमें से एक कार दफ्तर ले गए हैं। अमृत की मां एक कार सामान खरीदने के लिए ले गई हैं। अब उसके घर में कितनी कारें बची हैं? 4 से पीछे की तरफ गिनें। हम 2 संख्या गिनते हैं, क्योंकि 2 कारें जा चुकी हैं। 3, 2। इस प्रकार घर में 2 कारें बची हैं। क्षैतिज रेखा में घटाना। आओ अब हम क्षैतिज संख्याओं को घटाने के लिए बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। संख्या 6 में से संख्या 4 घटाने के लिए हम 6 बिंदुओं को रखते हैं। 4 बिंदुओं को काटते हैं। अब 2 बिंदु बचते हैं। इस प्रकार उत्तर संख्या 2 आता है। संख्या 8 में से संख्या 2 घटाने के लिए हम 8 बिंदुओं को रखते हैं। 2 बिंदुओं को काटते हैं। अब 6 बिंदु बचते हैं। इस प्रकार उत्तर संख्या 6 आता है। लंबवत रेखा में घटाना। आओ अब हम संख्याओं को लंबवत घटाएं। ऐसा करने के लिए संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिखें। संख्या 4 में से संख्या 1 घटाने के लिए पहले संख्या 4 लिखें। उसके नीचे संख्या 1 लिखें। संख्या 4 के आगे 4 लंबवत रेखा खींचें। 1 को घटाने के लिए एक लंबवत रेखा को काट दें। अब कुल कितनी लंबवत रेखाएं बची हैं? 1, 2, 3। इस प्रकार संख्या 4 में से संख्या 1 को घटाने पर
संख्या 3 बचती है। आओ अब हम संख्या 5 में से संख्या 2 घटाएं। संख्या 5 के सामने 5 लंबवत रेखाएं खींचें। संख्या 2 को घटाने के लिए इसमें से 2 रेखाएं काट दें। अब बची हुई लंबवत रेखाओं को गिनें। 1, 2, 3। इस प्रकार संख्या 5 में से संख्या 2 घटाने पर संख्या 3 बचती है। आओ अब हम संख्या 4 में से संख्या 4 घटाएं। संख्या 4 के सामने 4 लंबवत रेखाएं खींचें। संख्या 4 घटाने के लिए चारों लंबवत रेखाओं को काट दें। अब कोई भी लंबवत रेखा शेष नहीं बची। इस प्रकार संख्या 4 में से संख्या 4 घटाने पर संख्या 0 बचती है। घटाने की कहानी। मोना के पास 7 फ्रॉक हैं। टीना के पास 3 फ्रॉक हैं। मोना के पास टीना से कितनी अधिक फ्रॉक हैं? बड़ी संख्या 7 से पीछे की तरफ गिनते हैं। हम संख्या 3 गिनेंगे क्योंकि टीना के पास 3 फ्रॉक हैं। 6, 5, 4। मोना के पास टीना से 4 फ्रॉक ज्यादा हैं। आओ खेलें। संख्याओं को घटाएं तथा बिंदुओं की सहायता से अंतर का मिलान करें। हमने क्या चर्चा की? उल्टी गिनतियों की सहायता से संख्याओं को घटाया जा सकता है। संख्याओं को लंबवत तथा क्षैतिज घटाया जा सकता है। परिचय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूं। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं। उगते सूरज को देखकर और पक्षियों की मीठी आवाजें सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे दिन की शुरुआत इन चीजों से होती है। अब मैं आपको अपनी रोजाना की दिनचर्या के बारे में कुछ बताता हूं। आओ सीखें। किसी बच्चे की दिन भर की गतिविधियों के बारे में जानना। समय को घंटे में बताना। किसी गतिविधि को एक क्रम में करना। किसी गतिविधि को पूरा करने की अवधि बताना। रॉकी का दिन। मेरा दिन सूरज के उगने से शुरू होता है। मैं सुबह जल्दी उठकर अपने माता पिता का अभिवादन करता हूं। फिर मैं अपना रोज का कामकाज शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं अपने दांत ब्रश करता हूं और अपने घर के सदस्यों के साथ नाश्ता करता हूं। फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूं। मेरा भाई मेरे साथ स्कूल जाता है। मैं स्कूल में अपने दोस्तों के साथ पढ़ता और खेलता हूं। दोपहर में मेरे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद मैं घर आ जाता हूं। फिर मैं दोपहर का खाना खाता हूं और आराम करने के लिए थोड़ी देर सो जाता हूं। रॉकी का दिन। शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाग में जाता हूं। फिर उसके बाद मेरा होमवर्क खत्म करने में मेरी मां मेरी मदद करती है। मैं अपने परिवार के साथ रात का खाना खाता हूं। फिर मैं रात में सो जाता हूं। घड़ी। घड़ी हमें समय बताती है। कोई भी घड़ी 12 बराबर हिस्सों में बंटी होती है। ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 और 12। घड़ी की 2 सुइयां होती हैं। लंबी सुई मिनट बताती है, जबकि छोटी सुई घंटा बताती है। घंटे वाली सुई समय को घंटों में बताती है, जबकि मिनट वाली सुई समय को मिनटों में बताती है। घड़ी। किसी घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुई देखिए। यहां घंटे वाली सुई 7 पर और मिनट वाली 12 पर है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस समय 7 बजे हैं। घंटे वाली सुई एक बार फिर 12 पर है और मिनट वाली सुई भी 12 पर है। इसलिए इस समय 12 बजे हैं। आओ खेलें। माउस का इस्तेमाल करके घड़ी की संख्याओं से समय बताइए। अवधि। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमें अपनी आंखें झपकने में कितना समय लगता है? जी हां, इसमें कुछ सेकंड ही लगते हैं। इसी तरह जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हम कुछ ही सेकंड में अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन जब हम सुबह स्कूल में प्रार्थना करते हैं तो कुछ सेकंड के बजाय इस काम में कुछ मिनट लगते हैं। इसी तरह रात में नींद लेने के लिए कई घंटे लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी दिनचर्या में कुछ गतिविधियों में दूसरी गतिविधियों के मुकाबले ज्यादा समय लगता है। गतिविधियों का क्रम। जब हम अपनी रोज की जिंदगी में कोई काम करते हैं तो हम उसे एक खास क्रम में करते हैं। उदाहरण, जूते पहनने के लिए हम फीते तभी बांध सकते हैं जब हम अपने पैर जूतों में डाल लें। पहले हमें मोजे पहनने पड़ते हैं ताकि हम अपने जूतों को ठीक से पहन सकें। इसके बाद हम अपने पैर में जूता डालते हैं। फिर हम जूतों के फीते बांधते हैं। तो जूते पहनने के लिए हमें ये सारे काम एक क्रम में करने पड़ते हैं। हमने क्या चर्चा की? किसी बच्चे के दिन की विभिन्न गतिविधियां बताना। घड़ी हमें समय जानने में मदद करती है। घटनाएं एक खास क्रम में घटती हैं। हर घटना या हर काम में समय लगता है। कुछ घटनाओं या कामों में दूसरी घटनाओं या दूसरे कामों से अधिक समय लगता है।